भगवान ने कहा, माँ एतत् मह्यम मतम श्रद्धत्स्व। जो माँ हमने आपको उपदेश किया है उस मेरे उपदेश पर, मेरे मत पर श्रद्धा लाओ। श्रद्धत्स्व माने श्रद्धा करो। और यद ब्रह्मवादी भी जुष्टम, कारण क्या है, क्यों? बोले बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्माओं के द्वारा सेवित रहा है पथ, ये विचार, ये योग, ये उपासना, ये साधना, ये ध्यान। जेन माम अभवम यायाह, इसका आश्रय लेने से कोई हम अपूर्व नहीं बता रहे, बड़े बड़े ब्रह्मवादी महात्माओं ने इसका सेवन किया है, इसलिए इस पर श्रद्धा लाओ। दूसरी बात, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों ने इसका सेवन किया है, इसलिए इस पर श्रद्धा लाओ। तो इसका फल क्या है हमारे जीवन में? बोले त्वम अपि, हे माँ तुम भी, अभवम याया, इसका अनुसेवन करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाओगी, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी। अतद विदः मृत्युम ऋच्छन्ति, कारण जो इस तत्व को नहीं जानते वो मृत्यु पथ पर जाते हैं, और जो इस तत्व को जानते हैं वो मुक्ति को पाते हैं। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय कहते हैं, इति प्रदर्श्य भगवान सतीं तामात्मनो गतिम समात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोनुमतो ययौ। श्री मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं, इति आत्मनः गतिम ताम सतीम समात्राम प्रदर्श्य, ये जो आत्मगति माने मोक्ष का मार्ग रूपात्मक उपदेश है, आत्मज्ञान का उपदेश है, गति है, अपनी मैया को उन्होंने प्रदर्श्य माने दिखाया, उपदेश किया। वो कैसी मैया है? उपदेश करके ब्रह्मवादिन्या अनुमतः, ब्रह्मवादिनी मैया देवहूति से अनुमतः माने आज्ञा ली। भगवान कपिलः ययौ, आज भगवान कपिल तपस्या करने के लिए अपनी माँ से अनुमति लेकर चले गए। भगवान कपिल चले गए हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अनुमतः अर्थात अनुज्ञातः, माँ को वो मोक्ष का मार्ग उपदेश किया, मैया से अनुमति ली और भगवान कपिल चले गए। 12वें में कहते हैं कि मृत्युम माने संसारम, अच्छा माने देवहूति, योगस्य आदेशो भक्ति ज्ञान योगस्य उपदेशः। योगादेश क्या है? बोले भक्ति ज्ञान का सम्मिश्रित, भक्ति ज्ञान योग का सम्मिश्रित उपदेश। तेन योगम भगवत ध्यानम, वो क्या है? सम्मिलित माने भगवत ध्यान। युनक्तीत योग युग सती, हाँ योग युग सती मैया। हाँ कहते हैं 11वें का कह रहे हैं, ननु स्वस्य अज्ञानोपदेष्टृत्वेन गुरुत्वात् पुत्रत्वेन सुहृत्वात् सा देवहूति पुत्र गमनम कथम अनुजज्ञे। निर्दय हृदयत्वेन इति चेत तत्राह। किसी ने कहा, आज तक भगवान कपिल ने जो मैया को उपदेश दिया, ज्ञानोपदेश, उससे अब तक क्या रहा था? ये पता था कि आज तक हम जो करते आए वो अज्ञान था, और उस अज्ञान से विरत होकर के ज्ञान के पथ पर चलना है। तो स्वस्य अज्ञानोपदेष्टृत्वेन, यदि यहाँ अज्ञान पद करते हैं तो उसका तात्पर्य हो गया कि माँ अभी तक ये मोह था, ये भ्रम था, ये अंधकार था, ये माया थी, ये अविद्या का प्रभाव था।
और यदि आकार हटा देते हैं तो माने स्वस्य ज्ञानोपदेष्टृत्वेन, चूँकि वो ज्ञानोपदेष्टा हैं इसलिए गुरु हैं, और वस्तुतः मातृ गर्भ से आए हैं तो पुत्र हैं, और शुभ चिंतक होने से सुहृद हैं। तो इतने संबंध भगवान कपिल के साथ में हैं, तो भी पुत्र गमन को उन्होंने अनुमति कैसे दे दी देवभूति ने? बड़ी निर्दय हृदया है, उसको रंच मात्र भी गुरु के प्रति आस्था नहीं। उन्होंने ज्ञानोपदेश किया है, पुत्र के प्रति आस्था नहीं है, मेरा अपना पुत्र है, सुहृद है। कह रहे भैया ऐसा नहीं, ब्रह्मवादिन्या, वो ब्रह्मवादिनी है, अर्थात ज्ञानोपदेश से विशुद्ध वो ब्रह्मवादिनी हो गई। ब्रह्म रूपत्वात् तस्य तद वियोगम विचारेण जानन्ति, वो इस वियोग की औषधि क्या है विचार पूर्वक जानती है, इसलिए जाने दिया। 13वें श्लोक में क्या है? सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता। कपिल भगवान के चले जाने पर माँ जो पुत्र ने मार्ग बताया है ध्यान का, योग का, उस योगादेश को, योगोपदेश को अपने चित्त में धारण किए हुए और सरस्वत्याः तस्मिन् आश्रमे आपीडे, वो जो मैया का आश्रम है वो सरस्वती नदी के द्वारा परिवेष्टित है। बीच में ऐसा लगता है जैसे सरस्वती मैया के माथे पर मुकुट बंधा हो। आपीडे माने मुकुट भूते, योग युग समाहिता, तो और वो योग में रत हो गई, समाहित हो गई। श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं, बोले सरस्वती नामिका जो नदी है, तस्याः आपीडे माने पुष्प मुकुट तुल्य, जैसे पुष्प का मुकुट होता है ना किसी के सर पर बंधा, वैसा ही मुकुट भूत है सरस्वती नदी के सिर पर। कहते सरस्वत्येदि पाठे मुकुटे नैव संवेष्टिते, वो मुकुट से संवेष्टित है सरस्वती, मानो ऐसा लग रहा है। बिंदु सरसी समाहिता बभूव, बिंदु सरसी, बिंदुसर नामक उस तीर्थ में, आश्रम में माँ समाहित हो गई, शांत हो गई। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक आपको दूसरों से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। कभी अनुकूलता पाने पर आपको प्रहर्ष होता है, कभी थोड़ा सा अनुकूलता में, प्रतिकूलता नहीं, कभी अनुकूलता में न्यूनता आने से क्षोभ होता है। प्रतिकूलता में तो भगवान ही जाने क्या करेंगे। जो अनुकूलता विशेष हो गई तो बहुत आनंद से भर गए, और अनुकूलता में थोड़ी न्यूनता हो गई तो क्षोभ में परेशान हो गए, और प्रतिकूलता हो जाए तो भगवान। परंतु एक बात है, अनुकूलता हो जाए या प्रतिकूलता हो जाए, बीच वाला टंगी ना रह जाए। ओ प्रतिकूलता हो जाए तो भी चैन आ जाए, झंझट खत्म हुआ। वो जो लटका रहता है ना तार, चिंगारी उठती रहती है, वो खतरनाक रहता है। लाइट आवे तो पूरी आवे, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं। आदमी आंख बंद करके चैन से बैठ तो जाए, लटका ही रह जाए, बीच में लाइट आ सकती है, अब तार भिड़ गए, अब चिंगारी उठ गई, अब हो गया ये। परंतु भगवती माँ तो अद्भुत है, इसलिए समाहिता हो गई। आगे कहते हैं समाधिस्थ हो गई। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते अभीक्ष्णावगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीरिणं कृशम। माँ 3 बार नित्य स्नान करती हैं सरस्वती नदी में, इसलिए अभीक्षणा का तात्पर्य, अभीक्षणावगाह का तात्पर्य है, अभीक्षण शब्द का अर्थ बारंबारम, परंतु बारंबारम माने जब मन आए तब डुबकी लो, ऐसा नहीं। यहाँ अभीक्षण शब्द का तात्पर्य है कि अनुशासित 3 बार, प्रातः मध्याह्न और सायं, वो तीन बार तीनों समय अवगाहन करने से कुटिलान अलकलान, मैया के जो केस थे वो बहुत सुंदर थे जब राजमहल में थी, या आने पर वो घुंघराले तो थे ही, वो कैसे वो कपिश हो गए।
निरंतर बिना प्रक्षालन के जो केशों को भिगोते हैं उनके बाल बहुत जल्दी पीले पीले हो जाते हैं, शुष्क शुष्क हो जाते हैं। कपिस हो गए और जटिलान माने जटाएं जैसी बन गई माँ के सुंदर केशों की। चीरिणम, और शरीर पर कोई वस्त्र पड़ा था मलिन सा फटा सा, केवल तन ढकने के लिए। आजकल के जो योगी हैं, आजकल के जो विद्वान ज्ञानी हैं, आजकल के जो उत्तम कोटि के अपूर्व, दुनिया में पहले जो भक्त नहीं वैसे भक्त हैं, वो लोग अपने तन को उन वस्त्रों से ढकते हैं जो दुनिया में सबसे महंगे आए। तभी उनकी भक्ति, तभी उनका ज्ञान, तभी उनका योग पकता है। परंतु माता देवहूति को तो चीर पहने हैं। और उग्र तपसा कृष्णात्मानंच विभ्रति, अपने जीवन में जो उग्र तप किया है, जो अपने जीवन में माँ ने योग का साधन किया है, उसी के बल पर ये कृश हुए शरीर को किसी प्रकार धारण करती है। वो शरीर अन्नादिक के द्वारा पुष्ट नहीं है, वो शरीर वस्त्रादिक के द्वारा शोभित नहीं है, अपितु वो तपस्या के द्वारा धृत है, कृश है, ऐसे शरीर को धारण किए हुए है। 14वें श्लोक में कह रहे हैं कथम भूता सती समाहिता तदा, किस प्रकार का मैया का स्वरूप है जब समाहित हुई है, समाधि में बैठी है। बोले अभीक्षणम माने त्रिशवणम अवगाह। प्रबोधाश्रम जी महाराज, अरे त्रिशवणम अवगाह, त्रिशवन कहते हैं प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। सवन का तात्पर्य स्नान। ये जो प्रातः मध्याह्न सायं में ये विधि कहती है कि प्रातःकाल का नित्य स्नान हो गया, मध्याह्न में मध्याह्न संध्या के पूर्व और भोजन आदि के पूर्व ये मध्याह्न का स्नान होना चाहिए। स्नान करके मध्याह्न संध्या और भोजन आदि करना चाहिए देव पूजन आदि के अनंतर। और सायंकालीन सूर्यास्त से पहले स्नान हो जाना चाहिए, तब संध्या वंदन करने जाना चाहिए। ऐसा समझ लीजिए प्रातः संध्या से पूर्व और मध्याह्न संध्या से पूर्व और सायं संध्या से पूर्व नहाना चाहिए। भोजन भी स्नान करके ही होना चाहिए। अब ये जो लोकाचार या स्वभाव या अभ्यास, स्नान से पूर्व लघुशंका जाना चाहिए, भोजन के बाद लघुशंका जाना चाहिए, भोजन करने के सद्या उपरांत लघुशंका जाना ही चाहिए। कि है ही नहीं, लगना ही नहीं, ना लगे तो अभी 1 मिनट ही सही उस आसन पर बैठने से आयुर्वेद की दृष्टि से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। भोजन के तुरंत बाद जाना चाहिए। जैसे वो मान लीजिए ऐसे कोई आलस भी करेगा, कुल्ला आदि करने में षोडश गंडूस करना होता है, लघुशंका जाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे तो होगा ना। इसलिए भोजन के तुरंत और स्नान से पूर्व जाना ही चाहिए। और जो लघुशंका जाना है तो और भी थोड़ी लघु की अपेक्षा दीर्घ की ओर ध्यान दे लो, चाहे रुचि हो या ना हो। और मध्याह्न में तो नहीं जाना है तो नहीं, शौचादिक न जाए, परंतु स्नान करना चाहिए। और हम जो यहाँ लिखा है उसकी बात कर रहे हैं, हम करते हैं कि नहीं करते उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई कहने लग जाए साहब जो बात ही नहीं है जीवन में, तो त्रिशवन की बात है, यहाँ त्रिशवन लिखा है। तो त्रिशवन शब्द का हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम अपनी आचार संहिता नहीं बता रहे हैं। तो ये है त्रिशवन का तात्पर्य कि रोग के कारण नहाना मजबूरी है, पर विधि के कारण नहाना वो त्रिशवन माने एक विशुद्ध शास्त्रीय आज्ञा का पालन हो जाएगा। तेन कपिशान पिशंगान, बार बार, और इसका मतलब मैया सकेश स्नान करती है। त्रिशवन स्नान में कपिशान पिशंगान तेन, क्योंकि त्रिशवन नित्य करती है इसलिए कपिश हो गए हैं, पिशंग हो गए हैं, पीले पीले पड़ गए हैं केश जिनके, स्वतैव कुटिलान, और स्वाभाविक रूप से जो कुटिल हो गए हैं ऐसे अलकान मन केशान, तथा आत्मानम देहम, अपने शरीर को धारण किए हैं। कैसा शरीर? में चीर धारिणम, जो चीर धारण किए हुए हैं, अर्थात कोई बहुत महर वस्त्र आदि धारण किए हुए नहीं हैं, और जो कृश हो गया है शरीर, ऐसी मैया।
15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें। कहते प्रजापते हे कर्दमस्य तपोयोग विजृंभितम स्वगारहस्त्यमनौपम्यम प्रार्थ्यम वैमानिकैरपि। 15वें श्लोक में कह रहे हैं मैया है ना, प्रजापते है कर्दमस्य, प्रजापति कर्दम जी महाराज के तप और योग से जो विजृंभित माने समृद्ध है। क्या है? महर्षि कर्दम के संकल्प से विमान है उस घर में, बड़े भव्य भवन है उस घर में, बहुत कुछ सुविधा के साधन है उस घर में, वातानुकूलित है वो घर, बड़ी बड़ी उत्तम कक्षा की गुणवत्ता की सैया है हाथी के दांत से बनी हुई। तो ऐसे अनुपम तप योग विजृंभित माने समृद्ध, और अनौपम्यम का तात्पर्य संसार में उसकी कोई उपमा नहीं है। वैमानिकई अभी प्रार्थ्यम, बड़े बड़े विमानों में बैठ करके विहार करने वाले उन गंधर्वादी देवादियों के लिए जो अभिप्सित रहा है, प्रार्थ रहा है, उस गारहस्थ्यम माने अपने गृहस्थ सुख को मैया ने त्याग दिया। साधन सुविधाएं सब हैं, चारों ओर भरी हैं। क्या कैसे भरी हैं? वो योगी हैं तो बोले तपस्या और योग के बल पर उन्होंने जुटाई है, और कोई सामान्य नहीं। देवताओं को भी जो प्रार्थ्य रही हैं उस अनुपम गृहस्थ सुख से माँ विरत हो गई। बढ़िया व्यंजन बनते हों तो बने, बढ़िया सैया हों तो हों, बढ़िया खाने के साधन हों तो हों, भवन उत्तम हो तो क्या, ऐसा भाव। श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रजापते कर्दमस्य तपोयोगाभ्याम, प्रजापति कर्दम जी महाराज के तपस्या और योग के द्वारा जो विजृंभित माने अतिशयितम, जो अतिशय मात्रा में समृद्ध है, उत्तम कक्षा के हैं, ऐसे स्वगारहस्थ्यम माने अपने गृहस्थ आश्रमोचित सुखों को हित्वा छोड़ करके, जो पुत्र भूतेश्वर विरहातुरा, पुत्र बन करके जो ईश्वर आए थे उनके चले जाने से जो विरह हुआ, तेन आतुरा, उस विरह से आतुर मैया सती वदनं किंचित अनिर्वाच्यम, उन्होंने किंचित वदन को क्या किया? अनिर्वाच्य शोक व्याकुलम, ऐसा शोक है जिसके लिए शब्द नहीं दिखाई देते। अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय कहने का तात्पर्य ऐसी अनुभूति जिसको शब्द नहीं दिया जा सकता, इसलिए अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय कहा जाता है। उस अनिर्वचनीय सुख को माने अनिर्वचनीय शोक को शब्द नहीं दे पा रही मैया, इसलिए अनिर्वचनीय शोक का विरह का अनुभव कर रही है। विरह का अनुभव करती हुई शोक व्याकुलम चकार, ये 6ठे श्लोक से इसका अन्वय प्रारंभ होगा। नारायण नारायण नारायण। बंशीधर जी महाराज इस श्लोक के विषय में भी मौन है। कहते हैं 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? तो पूछा भाई ऐसा क्या भव्य भवन था, ऐसा क्या सुख का साधन था, जंगल में कुटिया होगी उसमें क्या होगा ऐसा? तो ऐसा मत समझना कि जंगल में कुटिया होगी, आश्रम देखिए क्या है। बोले जिसकी देवता भी प्रार्थना करते हैं, बोले पयफेन निभाः शय्याः दान्ता रुक्म परिच्छदा च हैमानि परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। 3-4 श्लोकों में जिस सैया पर कर्दम महर्षि और मैया देवहूति विश्राम करते थे वो सैया कैसी? बोले पयः फेन निभाः शय्याः, दूध के ऊपर जो झाग उठते हैं ना, वो झागों का जो शुभ्रत्व है, जैसे हिमालय की उच्च चोटियों पर शुभ्र निर्दुष्ट निर्मल जो हिम होती है बर्फ़, उसकी जैसी, अथवा दूध पर उठे हुए झागों के जैसी निर्मल विमल शुभ्र ऐसी सैया है। और दांता माने हाथी के दांतों से बने हुए रुक्म परिच्छदा माने सैया आदि के क्या है, खाट आदि रुक्म है, परिच्छद है। और हैमानी सोने के उपकरण जिसमें लगे हैं ऐसी सैया है। आसनानी माने सोने के आसन है।
और च सुस्पर्शम आस्तरणानि, उस पर जो बिछा हुआ है ना गद्दा, बेडशीट और तकिया पर ओवरहन आदि, बोले वो सुस्पर्श माने छूने मात्र से सुख देने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं देवताओं के लिए भी प्रार्थ्य है, सामान्य मनुष्य की तो बात क्या। 16वां श्लोक कह रहे हैं यत्र गार्हस्थ्ये क्षीर फेन निभाहा, जिस गृहस्थ आश्रम में सुविधा क्या है, बोले दूध के फेन से जिसकी तुलना की जा सकती है ऐसी मृदु सैया है। आस्तरणानि माने आभांति, कैसे, बोले बहुत कोमल कोमल। दंत घटिता मंचकाश्च, हाथी के दांतों से बने हुए मंचक माने तखत हैं, बेड हैं। सुवर्णमया परिकरा आसनानि पीठादीनि, सुवर्ण से बने हुए परिकर माने आसन है, पीठ आदिक है। और सुस्पर्शानि आस्तरणानि माने बड़े बड़े कोमल कोमल आस्तरण उस पर बिछाए गए हैं। ऐसा पवित्र आश्रम था। कैसा अद्भुत रहा होगा जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। संसार में बहुत अमीर लोगों के बेंत के बने हुए होते हैं आजकल, ओके कौन सी लकड़ी है, वहाँ देवदारों की लकड़ी आई है, फलाने चंदन की बना लो। अच्छा कोई बनाना चाहे तो चांदी की, सोने की बना लो, हीरे जवाहरात की बना लो, अपने अपनी सबकी सामर्थ्य की बात है, किससे बना सकते हो। अपने जैसे राम जी क्या है, खटोला बना लो, भाई जूट का भी तो बनाते ही हैं, सोने के तार का बना लो, जिसमें सामर्थ्य हो। बेचारा गरीब आदमी क्या करता, नहीं है तो धरती पे सो जाता है। आजकल तो बाजार से सस्ता से फोल्डिंग आ जाता है, टूट जाए तो कस लो उसको। और सबसे बढ़िया शहंशाह तो वो है जो धरती के आसन पर सोता है। इस धरती का सबसे बड़ा सम्राट हम मानते हैं जो धरती माँ की गोद सोता है। धरती का बिछौना हो और आसमान का ओढ़ना हो, उससे बड़ा सम्राट सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। सारे साधन खराब हो जाएंगे तो धरती को खराब होकर जाएगी। आसमान का ओढ़ना वो क्या, कौन छीन पाएगा, कौन चुरा पाएगा, कौन लूट पाएगा। हाँ वही सब वहाँ, वो तो भगवती की गोद ही है वहाँ। स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता। 17वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दीवारें कोई बांस की लकड़ी की या उसकी लकड़ी की लगा दी हों, या ईंट की दीवार चुनवा दी हों, तो कि पीतल की, चांदी की, सोने की। अरे बोले नहीं, शुद्ध स्फटिक, स्वच्छ स्फटिक और महामारकत के द्वारा, इन मणियों के द्वारा दीवारें हैं। जो उस कक्ष के दीवारें हैं वो स्फटिक और मणियों के द्वारा बनी गई हैं। आज मनुष्य हाथ में, अंगुली में एक छोटा सा नग खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। जिस मणि का, उस मणि की दीवारें हैं वहाँ की। इसलिए जो कहा कि बड़े बड़े वैमानिकों के द्वारा भी प्रार्थ्य है वो सुख सुविधा वाला साधन, जहाँ से माँ विरक्त होकर के आ गई है। वैराग्य इतनी बड़ी संपत्ति है, विरक्ति इतनी बड़ी संपत्ति है कि न ठोकर मारना है न थूकना है, पर देखते देखते भी उसमें अनासक्त हो जाना है। आपसे पहले न जाने कितना कोई भूमिदान कर रहा है, किधर वृंदावन में भूमिदान है, कि यहाँ काशी जी में भूमिदान है, कि अयोध्या में भूमिदान है, और एक पाकर के मगन हो रहा है। एक महात्मा, एक विद्वान जो ज्ञानी माना जा रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है, हमको भूमिदान कर रहे हैं, हमको भूमि मिल रहा है। मुझसे पूछो कि ये भूमि लेकर के खुश किस बात के लिए, उसका दिल पूछो जो दे करके खुश है, जो छोड़ करके राजी है। एक माँ कहती है नहीं मेरा ये सब ले लो, धर्म में लगा दो, और एक लेकर के धर्म में लगाने जा रहे हैं। लेने वाला हर्षित है, आनंदित है, साहब मुझे मिल रहा है, इतना मुझे मिला। उसका हृदय समझो, उसको पकड़ो कि उसके हृदय में परमात्मा ने क्या भाव भरा, वो छोड़ रहा है। हम कमंडली पकड़े मगन हो रहे हैं। तो एक खाकर के बहुत मगन है, खिलाकर के मगन है, उसे खुद नहीं खाना है। ये कैसा हृदय है भाई। इसलिए वैराग्य और त्याग की भावना सब हृदयों में नहीं आ सकती।
सोना दान कर रहा है ना कोई, जिस सोने के कण को पाने के लिए लोग लालायित होकर के लाइन में लगने को तैयार हैं, गिड़गिड़ाने को तैयार हैं, उसका हृदय देखो कि सोना दान कर रहा है, किसी ने दिया है। तो ये माँ जो छोड़ करके आई है, सामान्य सुविधाएं नहीं है। और क्या है, बोले कुड्येशु माने उन मणि की दीवारों में ललना रत्न संयुता, जिसमें मणि की दीवारें लगी हैं, और ललना रत्न संयुता का तात्पर्य ऐसा मानो जिसमें हजारों हजारों अनेक अनेक रत्न की बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं ना, वो लगी हुई हैं, अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, ललना रत्न संयुता, और जिसमें रत्न प्रदीपा, जिसके घर में दीवारों के बाहर जो निकले हुए होते हैं आले, उनमें रत्नों के बने हुए दीप रखे हुए हैं। हमने देखे हैं अपने यहाँ घर पर रखे हुए दीपक, हमने देखे कैसे मेज होती थी तो लालटेन होती, वो नहीं लैंप होती थी, 2 लैंप थी, और लटकती हुई बेचारी, इस कोने पे लटकी उस कोने पे लटकी लालटेन होती थी। ये भी देखा है। और ये भी देखा है कि एक डिबिया आती थी लोहे वाली, उसकी ऐसे कर देते तो बत्ती ऊपर हो जाती थी और नीचे हो जाती थी, फिर तेल भरना पड़ता था। ये भी देखा है। और ये भी देखा है कि नहीं है वो साधन, तो कटोरी में सरसों का तेल धरा और बत्ती ऐसे बटी और धर दिया, जल गया, पूरी रात जल रहा है। और ये भी देखा है कि नहीं है कोई साधन, तो सीसी के ढक्कन में किया छेद कील से, उसमें बांध दी कपड़े की बचती और भर दिया मिट्टी का तेल, कैरोसिन, और वो जल रहा है। न दुर्गंध का पता चलता था और न मंद प्रकाश बाधा पहुंचाता था। और उसी बोतल के ढक्कन के टूटे हुए हिस्से से निकली हुई कपड़े की जीर्ण वस्त्र की बत्ती, और उस बत्ती से निकलते हुए धुएं युक्त जो मध्यम प्रकाश था, उसी प्रकाश में पढ़ करके लोग ISB बने, लोग बड़े बड़े काम कर गए। कहते सुविधाओं के आधार पर समुन्नति होगी, साधन कोई मायने नहीं रखता है। कौन पूछेगा कि तैर करके नदी पार किया कि नौका से पार किया, कौन पूछेगा पैदल गए कि बाइक से गए कि कार से गए। पूछा जाए कैसे पढ़े, क्या पढ़ा, क्या किया, आपने पाया क्या और खोया क्या, विचार इस बात का है। साधन कैसे, क्या मतलब होता है। तो महाराज ये तो यहाँ जो दीपक हैं वो कांच की बोतल के नहीं, वो लोहे की डिबरी के नहीं, वो लालटेन लैंप के नहीं, वो चांदी के, सोने के, पीतल के, इनके नहीं, मणियों के बने हुए दीपक। ऐसा घर छोड़ करके आई। कौन सा श्लोक है, 17वां। 17वें टीका नहीं की है, पर 17वें टीका बंसीधर जी कर रहे हैं। स्वच्छानी यानी स्फटिकस्य कुड्यानि भित्तयः, माने स्वच्छ स्फटिक की बनी हुई कुड्डी, माने भित्तियाँ जिसमें हैं, मरकत के द्वारा रचित कुड्य जिसमें है, मार्कतानि महांति तानि तेषु च, उनमें रत्न के बने हुए प्रदीप जल रहे हैं। ललना रत्नई माने प्रतिबिंबितोत्तमस्त्रिभिः संयुता, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ऐसा कहो। अथवा ये कहो कि उसमें महर्षि कर्दम के संकल्प से 1000 जो किशोरियाँ उत्पन्न हुई थी, उन सबकी सेवाओं से संयुक्त घर है। ऐसा घर छोड़ करके आई है। 18वें श्लोक में गृहोद्यानम कुसुमितई रम्यम बहुवमरद्रुमैः कूजद विहंग मिथुनम गायन मत्त मधुव्रतम। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वो जो गृहोद्यान कैसा है, बोले कोई सामान्य घर नहीं है। आजकल घर क्या फ्लैट बनता है, लटका हुआ बीच में, ना ऊपर ना नीचे, कहाँ वहाँ पेड़ है, कहाँ वहाँ उद्यान है। परंतु ऐसा घर था जहाँ उद्यान भी, गृहोद्यान घरेलू बगीचा है, और जिसमें बहु अमरद्रुमयी कुसुमितई अमरद्रुमयी, जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर अलौकिक अनुपम दिव्य पुष्पों से सुशोभित, वो वृक्षों से सुशोभित और पुष्पित है। विहंग मिथुनम, जिसमें पक्षियों के जोड़े विहार कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। मत्त मधुव्रतई गायन, मत वाले भौरे गुंजार करते हैं, उन्मुक्त होकर के रमण भ्रमण करते हैं। ऐसा पवित्र 18वां श्लोक। 18वें श्लोक में बहु भी अमरद्रुमयी रम्यम, श्रीधर स्वामी कहते हैं बहुत प्रकार के दिव्य नंदन वन के वृक्षों से सुशोभित है। वो पेड़ यहाँ वहाँ से नहीं लाए, ऊपर से लाए, साक्षात ऊपर से लाए, ये कह रहे हैं।
18वें में ये क्या कह रहे हैं, बोले कहते हैं अमरद्रुमई माने संतान, कल्पद्रुम, हरिचंदन, मंदार, पारिजात इत्यादि दिव्य जो पंच देव तरु हैं इनसे वो सुशोभित हैं। विहंग जहाँ कूज रहे हैं, मयूर आदि जहाँ मिथुन रूप में रमण कर रहे हैं, ऐसा पवित्र स्थान है। 19वें में क्या है, यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः बाप्यामुत्पलगंधिन्याम कर्दमेनोपलालितम। 19वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, बोले ऐसा उत्पल गंधिन्याम बाप्याम, उस जहाँ मैया का घर था, आज तो कहते हैं स्विमिंग पूल बनता है चुटका सा, बहुत बढ़िया सरोवर है जिसमें बड़े सुंदर सुंदर गंध वाले कमल खिले हुए हैं। उस बापी में प्रविष्ट होने पर जहाँ मैया प्रवेश करती नहाने के लिए, तो कर्दमेनोपलालिताम, करदम जी महाराज के लाड़ लड़ाई हुई वो करदम जी महाराज बहुत प्रेम करते थे मैया को। विबुधा अनुचरा, इसलिए देवताओं के परिवार की जो माताएं थीं तो सब गंधर्वियाँ वो सेवा में आ जाती, गंधर्व गान कर, जब मैया नहाने जाती तो गंधर्व गण गान करते। ये जो आजकल नहाने जाते हैं तो बैंड बजते हैं, ये कोई बुरे नहीं है, काल्पनिक नहीं है, दिखावा नहीं, विधि है। किसी को स्वीकार्य ना हो बात एक अलग है, परंतु विधि है। वाद्य यंत्र बजने चाहिए जैसे जिस समय उपलब्ध हो। आत्मा ने उस समय मैया देवभूति के ऐश्वर्य का, उनकी पवित्रता का, सच्चरित्रता का गान करते गंधर्वगण जिस समय माँ जाती। ऐसा दिव्य वो सौभाग्य वहाँ था। यत्रोद्याने प्रविष्टम आत्मानम देवहूतिम, जिस उद्यान में प्रविष्ट मात्र होते ही वहाँ विद्यमान गंधर्वगण आदि उनके गान करते थे। अब कहते 20 में कहते हैं, हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषितां किंचित चकार वदनम पुत्र विश्लेषणातुरा। कह रहे हैं उस समय क्या हुआ, जब इस प्रकार की शुभ सुविधायुक्त भवन को, कैसा भवन है, कैसा सुख है, बोले आखंडल योषिताम अपि तत् ईप्सिततमम। आखंडल कहते हैं इंद्र को। आखंडल इंद्र की भार्याओं को भी जो सुख सुविधाएं प्राप्त करने की चाह रहती है, देवराज इंद्र की भार्या शची को भी जिस सुख सुविधा की चाह रहे, ऐसे अपूर्व ऐश्वर्य को हित्वा माने छोड़ करके, घर नहीं सुख सुविधा को छोड़ करके, पुत्र विश्लेषण, पुत्र के विरह के कारण किंचित वदनम आतुरा चकार, पति चले गए, अब पुत्र भी चले गए, तो थोड़ा सा मुख उनका उदासी से भर गया। 20वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, आखंडल इंद्र तस्य इंद्रस्य या योषितः। इंद्र की जो सेविकाएं मानो या भार्या मानो, बहुवचन है तो सेविका, तासाम अपि ईप्सित तमम, उन देवराज इंद्र के परिकर की माताओं को भी जिस सुख सुविधा का अभिलाषा रहता है, उस अपूर्व ऐश्वर्य का परित्याग करके तत्र अभिमानम त्यक्त्वा माँ तपस्या में थोड़ी पुत्र के विरह में शोक कर्षित हुई। और अंत में क्या कह रहे हैं 21वें श्लोक में, कहते हैं पति विरह की अपेक्षा भी माता के लिए पुत्र का विरह बड़ा कष्टदायी होता है। जब पुत्र हो जाता है तो पति की अपेक्षा पुत्र की ओर माँ का चित्त अधिक झुक जाता है। इसलिए पति के जाने पर उतना शोक नहीं हुआ जितना पुत्र के जाने पर हुआ मैया को। कहते हैं वनम प्रव्रजिते पत्या बपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला। महाराज ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान विज्ञान से संयुक्त हो। कई कहते हैं ना बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, बड़ी ऊंची बातें करते हो और थोड़ी सी बात में मुंह बना लेते हो, गुस्से से भर जाते हो। अरे भैया, माँ इतने दिन तक समाधि का सुख लेकर के ज्ञान,
तो अभी पुत्र के वियोग में ऐसे विह्वल हो गई जैसे बछड़े के वियोग में गौ हो जाती है। तो किसी को क्रोध आता है झलक की भांति, और कोई प्रतिशोध की आग में झुलसता रहता है वर्षों तक। इसने ये कहा था, इसको तो ऐसा मजा चखाना है, इसको तो ये करके दिखाना है। अच्छा, वह पाप कट गया। कोई लोग अपने दुर्भावों की आग में जलते हैं वर्षों तक, विद्वेष की अग्नि में जलते हैं वर्षों तक। कोई यह मानवीय वृत्ति है, कुछ अच्छा हो गया तो मुस्कुरा गया, कुछ बुरा हो गया तो थोड़ा उदासीन हो गया। कितनी देर? एक पल भर के लिए। ये झमेला तो तभी तक का है जब तक आंखों के सामने है, और गए तो जय जय हो गई। अच्छा अपनी जगह, बुरा अपनी जगह, तुम अपनी जगह हो, आप अपनी जगह मत छोड़ो। स्वस्थ का तात्पर्य स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्वरूप में अवस्थित रहो। दर्पण की भांति सामने कोई आ जाए तो वो देखना चाहे तो दिख जाए, वो तुम में दिख जाए, और चला जाए तो हट जाए तो बोझा लेके क्या जीना है। तो परंतु मातृभाव का प्रभाव ऐसा आ गया, कह रहे हैं वनम प्रव्रजिते, जैसे ही वन में गए। कौन गए? पत्या वनम प्रव्रजिते, पति के संन्यास लेकर के वन में जाने पर। और परंतु तब उतना शोक नहीं हुआ था, परंतु पुत्र जब जा रहा, अपत्य विरहातुरा, अब अपत्य भी चला गया तो विरहातुर हो गई। एक स्त्री अपने पति के साथ आती है, माता पिता भाई बंधु छोड़ करके, तो संतोष होता है, कुछ छुटा तो कुछ मिला है। उस पति के भी छूट जाने पर उसको संतोष मिल जाता है कि पुत्र मिल गया है। उसमें अपने पुत्र में अपना भविष्य देखती है, वो संरक्षण देखती है, ये संभावना रहती है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। परंतु जब वृद्धावस्था का भविष्य का उस सुख छिनता है तो फिर उसको पीड़ा होती है। ज्ञात तत्वापि, यद्यपि तत्वज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु जैसे बछड़े के चले जाने पर गौ पीड़ित होती है, वत्से नष्टे वत्सला गौ एव तद्वत्, बेचारी शोकातुर हो गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं सुहृद वियोगस्य दुस्सहताम आह, जिसको तुम अति से प्रेम करते हो उसका पल भर का वियोग भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, और कोई उसको व्यक्त करे न करे परंतु प्रभावित तो करता है। तो उसकी दुस्सहता का वर्णन कर रहे हैं। बनमिति नष्टे बत्से बत्सला गौ रिवाभूत, ऐसी गाय के जैसी दशा हो गई मैया की, जिस गाय का बछड़ा मर गया हो। तो जैसे वो हमने दृश्य देखा है, बछड़े के मरने पर गाय की क्या दशा होती है। एक गाय थी वृंदावन में महाराज, लगभग मुझे लगता है महीनों तक जिस दिशा से उसके बालक को ले गए थे ना, खुल जाती तो दरवाजे की ओर भागती थी, और खुली नहीं होती थी तो जब उसको मन आता तभी इतना चीत्कार करके वो रभाती थी। अभी वृंदावन में ऐसा चीत्कार करके, जब वो जैसे डकराना कहें या क्या कहें, जब वो बोलती थी ना, तो क्या मानवी माता शोक करेगी, क्या मानवी माता रोएगी जो गौ रोती थी, अपने गए हुए बछड़े के लिए रोती थी। बड़ा गजब। माने गौ का जो वात्सल्य है वो वास्तव में अनुपम होता है। और वत्सल शब्द जो बना है, वात्सल्य शब्द जो बना है, वो वत्स माने बछड़े से ही बना है, गाय से ही बना है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं सुहृद वियोग बड़ा, इसलिए गाय के जैसी दशा हो गई। 21 भगवती वात्सल्याख्याया प्रीते, भगवान में मैया का जो प्रेम है, भक्ति है, वात्सल्य रस से समन्वित है। सर्वोपमर्दित्वात्, अर्थात पत्यौ कर्दमे वनम गते, जब पतिदेव कर्दम जी वन में गए, और अब क्या बोले अपत्यम अपि, अब अपत्य भी जा रहे हैं। इसलिए विरहेण आतुरा, विरह से आतुर हो गए। हंत भो के कुत्र वर्तन्ते पश्यन्तो मदपत्यम शीघ्रमेव परावर्तयन्ताम, अरे भाई कोई है दुनिया में हमारा, मेरा पुत्र जा रहा है वन को, इसको लौटा के तो लाओ। शीघ्रमेव परावर्तयन्ताम, माने लौटा करके लाओ। भवन्तो नो चेद अहन्न जीविष्यामि, अन्यथा मैं अपने पुत्र का मुख देखे बिना जी न पाऊंगी। तो गौ रीव बिलपंथी,
यद्यपि तत्वज्ञान संयुक्ता है तो भी पुत्र विश्लेषातुरा ऐसे माँ कर रही है। 22वें श्लोक में कह रहे हैं तमेव ध्यायति देवम तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिम बभूवा चिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। तमेव ध्यायति माने किसका ध्यान कर रही है? बोले तमेव माने भगवंतं कपिलम पुत्रम, अपत्य रूप में जो हरि भगवान आए हैं जिनका नाम कपिल है उन्हीं का ध्यान कर रही है। अचिरतः शीघ्र ही तादृशे गृहे उस अनुपम घर से निष्प्रिया बभूव, थोड़ा बहुत उस आश्रम आदि में कुछ रहा भी होगा तो वो भी चला गया। पति के जाने के बाद पुत्र के आश्रय में थी और पुत्र के जाने के बाद वो भी खत्म हो गया, शांत हो गई। अब जो हो सो हो। 22वें श्लोक में, 22वां है हाँ, 22वें में क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी? बोले विरह कृत ध्यान फलम आह, विरहावस्था में जो ध्यान हुआ उसका फल क्या है? बोले निष्प्रिया माने निर्वासना जाता, अब कोई वासना नहीं रही, अब कोई आसक्ति नहीं रही, अभी कोई ममत्व न रहा। वत्स, वत्स माने हे विदुर, मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर ऐसा हो गया। 22वें में वंशीधर जी क्या कहते हैं कि तादृशे इंद्रस्त्यभिलषिते, इंद्र की स्त्रियों को भी जिस भव्य भवन की सुख सुविधा की अभिलाषा थी, वत्सेति महाराज उससे विरत हो गई। वत्सेति माने हरि यश श्रवणानुरागित्वेन प्रियत्वद्योतिका संबुद्धि, हरि यश श्रवण के अनुरागी होने के कारण तुम अतिशय प्रिय हो, इसलिए संबुद्धि वत्स कह रहे महर्षि मैत्रेय विदुर जी महाराज को। 23वें श्लोक में ध्यायन्ति भगवद्रूपम यदा ध्यान गोचरम सुत प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। अब माता देवहूति क्यों तत्वज्ञान प्राप्त है इसमें, और फिर वो पुत्र विश्लेष से बड़ी विह्वल है, सामान्य स्त्री की भांति लग रही है, बछड़े के मर जाने पर गाय की जैसी दशा हो रही। क्या अंतर है इनमें? तत्वज्ञा है तो शोक विरहातुरा क्यों है? शोक विरहातुरा है तो तत्वज्ञा कैसे है? तत्वज्ञानी है तो दुर्वासा की भांति ब्रह्मज्ञानी होने पर क्रोध कैसे है? क्रोध है तो ब्रह्मज्ञानी कैसे है? इसका अंतर बता रहे हैं। तत्वज्ञानी को कदाचित ये सामान्य भावनाओं का उद्भाव होगा, संवेदनाओं का उद्भाव, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, पर ये एक पल में उससे निवृत्त होकर के तटस्थ हो जाएंगे। क्रोध आ गया और एक झटके में स्वाहा हो गया। माँ इतनी पीड़ा में थी कि कहती अरे कोई आओ मेरे पुत्र को लौटाओ, और एक ही पल में जो भगवान के ध्यान की विधि कपिल भगवान ने बताई थी उस ध्यान के भाव में डूब गई। सामान्य माता जो मोहाविष्टा है, जो अज्ञान के प्रभाव में है, वो रोती रहेगी, वो वहीं पड़ी रहेगी, गलती रहेगी, पर चिंतन खराब होगा। इनका चिंतन बहुत अच्छा। तो क्या हुआ? कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ततस्वसुत कपिलो यदाह, कपिल भगवान ने जो बताया था, तद भगवतो रूपम, वो भगवान के रूप का ध्यान करती, तदा आत्मानम च विश्वतो मुखम सर्वगतम ध्यायन्ति, अपने स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, माने किस रूप में ध्यान कर रही है? सर्वगतम ध्यायन्ति ब्रह्मणि अवस्थित मति। क्यों ऐसा कर पाई? बोले ब्रह्म में उसकी मति लग गई। एक झलक आई, पुत्र चला गया, कितना प्यारा था, कितना अच्छा बोलता था, और फट से आंसू सूख गए और स्वस्वरूप का ध्यान करने लगे। ब्रह्मणि अवस्थित मति पूर्वस्यैव अनुसंगः। तो केन ध्यायन्ति? बोले विशुद्धेन आत्मना मनसा। क्यों लगा ऐसा? बोले मन विशुद्ध हो चुका था, ब्रह्म में मति लग चुकी थी, इसलिए पल भर के पुत्र शोक से मुक्त हुई और ध्यान में उतर गई। ये वैशिष्ट्य है 23वें श्लोक का। 23वें तथा निष्पृहत्वात् ध्यानस्य गोचरम विषयम, ध्यान करने लग गई है। 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं?
अच्छा ना, हाँ एक बात रह गई, समस्त व्यस्त चिंतया, समस्त व्यस्त चिंतया का तात्पर्य है ध्यान करती है, समस्त माने संपूर्ण शरीर का एकाकार ध्यान कर रही है, और व्यस्त माने एक एक अंग का चिंतन, जैसे बताया था कि माँ चरणारविंद के नख का ध्यान करना, टखने का, घुटने का, उदर का, मुख का, ऐसा ध्यान अंग अंग का, और अंत में सबका पूरा ध्यान करती। भक्ति प्रवाह योगेना, हाँ वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। 24वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? माँ भक्ति प्रवाह योगेन, जिसमें भक्ति का प्रवाह है उस योग से, और बलीयसा प्रबल वैराग्य है, युक्त होकर के, युक्ता अनुष्ठान जातेन, और अनुष्ठान जो करती रही है ब्रह्म हेतुना ज्ञानेना, ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान के द्वारा। माँ के पास में 3 साधन है, योग है, वैराग्य है और ज्ञान है। तो केवल योग पट्ट दिखाने के लिए न अमुक योगी, केवल ज्ञान दूसरों को भ्रांत करने के लिए नहीं है कि इतना बढ़िया बोलते हैं, और वैराग्य ऐसा नहीं है कि झंडा लगा लिया वैराग्य का, वीतराग शिरोमणि हो गए और छुटा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। तो कैसा है? तीनों के साथ विशेषण जोड़ रहे हैं। जिस योग में भक्ति का प्रवाह है, भाव का प्रवाह, भाव दूषित योग नहीं है, सद्भाव भरित योग है, और वैराग्य कोई सामान्य वैराग्य प्रदर्शन का नहीं, बलवान वैराग्य, बलिष्ठ वैराग्य है, और ज्ञान कोई ऐसा नहीं दूसरों को भ्रांत करने के लिए। तो बोले अनुष्ठान जात ज्ञान है, जिससे ब्रह्म दर्शन होना है, ऐसा अनुपम ज्ञान माँ के पास है। उसी को कह रहे हैं विशुद्धि में कारण क्या? माँ देवहूति का चित्त विशुद्ध है, इसमें कारण क्या है? बोले भक्ति प्रवाह रूपेण योगेन, भक्ति प्रवाह से संयुक्त जो योग है, और वैराग्य कैसा? बोले वैराग्य अनुपम, जिसमें बलवत वैराग्य है, युक्त अनुष्ठानेन, और युक्त अनुष्ठान से जातमन उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, तेन च युक्तानुष्ठानंच गीता सूक्तम। गीता जी में युक्तानुष्ठान, युक्त योग की बात कही है। क्या? बोले युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार और विहार सुनिश्चित हो, निर्धारित हो, ऐसा नहीं कि कभी बहुत हैवी खा लिया, कभी बिल्कुल न खाया, कभी बहुत सोए, कभी बिल्कुल न सोए, कभी बहुत खाया, कभी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार विहार, सोना जगना सब युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, जो इस प्रकार निर्धारित नियमित आहार विहार करता है उसका योग सधता है, अन्यथा योग रोग दे करके जाता है। इति ब्रह्म हेतुना ब्रह्मत्वापादकेन, ब्रह्मत्व के आपादक तत्व के ज्ञान के द्वारा युक्त थी मैया। बलीयसा मन ब्रह्मलोकम अपि काक बिट समम ज्ञात्वा, वैराग्य बलवान वैराग्य कैसा? अभी हम 10-20 रुपया, 100-200 रुपया, 1000-2000 रुपया कोई धरे तो दृष्टि में ही नहीं आते। क्या देखना है? 10 रुपया क्या देखना है? 100 रुपया क्या करेंगे? 1000-2000 क्या करेंगे? 10-5 हज़ार से हमारा क्या होगा? तो ये 10 रुपये के त्याग में तो तुम्हारा वैराग्य है। क्या कोई 1 कोटि रुपया धर जाएगा तो त्याग होगा? आपका वैराग्य तब जचेगा, तब समझ में आएगा। हट हट क्या देते हो? एक क्या 500 रुपया तो झटक दिए कपड़े से, और कोई गड्डियाँ धर जाए तो फिर कपड़ा झटका जाए तब समझ में आए। और फिर वो चेला चंटारी उठाने वाला ना हो, उठाने वाला हो कि हाँ ये ध्यान रखेगा, तो झटकने में स्वाद भी है, सुख भी है, और उठाने वाला कोई अपना है नहीं, तो फिर तो कपड़ा से ऐसे नहीं होगा, कपड़ा से ऐसे होगा। और यदि नहीं भी देखना है, नहीं भी उठाने का मत, तो किसी से कहेंगे देखो ध्यान रखना यहाँ है, ज़्यादा मात्रा में होगा तो ऐसे होता है, भाई ध्यान रखना वहाँ है। आया समझ में? ये है वैराग्य के अपनी अपनी कक्षाएं। कह जी एक थोड़ा सा कोई सोना दे दिया तो भाई क्या करना है, परंतु कोई सोने का ये दे जा, वो तो
वैराग्य तब परख में आता है। बात हंसी की तो है, परंतु वैराग्य परख में आता है कि अल्प मात्रा का वैराग्य है तो दुर्बल वैराग्य है, और बलिष्ठ वैराग्य क्या, तो बंशीधर जी कह रहे हैं कि बलिय सा वैराग्य कैसा, ब्रह्मलोक की संपत्ति को भी कौआ की विष्ठा के समान जान करके छोड़ दे। ये क्या है, क्या है ये? जैसे कौआ का मल स्पर्श योग्य भी नहीं होता है, देखने के योग्य भी नहीं होता है। क्या है संपत्ति, क्या है धन, क्या है सोना चांदी, ऐसा वैराग्य। कह रहे हैं आगे, विशुद्धेन तदात्मानम आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूत माया गुण विशेषणम। क्या कह रहे हैं? तो तदा विशुद्धेन आत्मना, मैया का चित्त अत्यंत शुद्ध है। आत्मानम माने अपने को, अथवा विश्व स्वरूप भगवान को, सर्वव्यापक ब्रह्म को अपनी अनुभूति से, स्वानुभूत्या माया गुण विशेषणम, माया के गुणों की विशेषता, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता, अहंकार होता है, उसको तिरोभूत। महाराज ऐसा हुआ, विशुद्ध चित्त के प्रभाव से, आत्मस्वरूप का ध्यान करने से वो अहंकार मर गया। माया का गुण जो विशेष होता है अहंकार, वो तिरोभूत हो गया। अब माँ मान आ रही। कहते हैं विश्वतो मुखत्वे हेतु, विश्वतोमुख हो गई, सर्वरूप हो गई। बोले स्वानुभूतिया अर्थात सब स्वरूप प्रकाशेन, स्वानुभूति माने स्वस्वरूप की अनुभूति हो गई, स्वतः आत्म प्रकाश हो गया। तो क्या तिरोभूत हो गया? बोले अहंकार। माया गुणैर विशेषणम परिच्छेदो, जैसे माया के गुणों से जिसका परिच्छेद होता है, हाँ, जिसका विशेषणीकृत होता है अहंकार, उसका तिरोधान हो गया। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्मण्यवस्थितमतिर भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। माँ की ये दशा हो गई। 26वें में कह रहे हैं कि भगवती माने भगवान में। कैसे भगवान है? बोले आत्म संश्रये, जिनमें जो आत्मा का आश्रयभूत है। तो ब्रह्मणि मति, उनकी बुद्धि में भगवत भाव आ गया, ब्रह्म भाव आ गया। ऐसा हो गया कि भगवान में चित्त लगा तो वो ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो गई। निवृत्त जीवापत्तित्वात्, जीव भाव तिरोभूत हो गया, जीव भाव चला गया। क्षीण क्लेश, सभी प्रकार के अविद्या अस्मिता राग प्रवृत्ति सब क्लेश क्षीण हो गए। निर्वृत्तिम आप, परमानंद में निमग्न हो गए। अब नहीं रहा, न पुत्र का भान रहा, न पति का भान रहा, शरीर के संबंधियों का भान न रहा, माने ममता चली गई। शरीर का भान न रहा माने अहमता चली गई। और ये ममता और अहमता के जाने के बाद ही दिव्य भाव का उदय होता है। ऐसी अवस्था में आ गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं, कथम भूते ब्रह्मणि, किस प्रकार के ब्रह्म में, आत्मनाम जीवानाम संश्रय, जो समग्र जीवों के आश्रयभूत हैं, ऐसे भगवती उन भगवान में। तस्या जीवन मुक्ति माह, मैया की जीवन मुक्ति का उल्लेख कर रहे हैं 3.5 श्लोकों में। तदाच निवृत्ता जीवापत्तिर जीव भावो, निवृत्त हो गई है जीवापत्ति माने जीव भाव, जिसका उस माँ मैया जो देव होती है, भाव तत्वम तस्मात् विगत क्लेशाः, विगत क्लेश हो गई। प्राप्त निर्वृत्ति माने सत्या निवृत्ति, आनंद को प्राप्त हो गई, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई। आत्मानम देहम न सस्मार, अपने शरीर का भी मैया को भान न रहा। यह उत्तर श्लोक से इसका संबंध बनेगा। कहते हैं नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुणभ्रमा, नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुणभ्रमा, न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। 27वें श्लोक में कह रहे हैं नित्यारूढ़ माने सदैव, समाधित्वात् नित्य समाधि में लगी रहने के कारण, गुण भ्रमा परावृत्त, उसके गुणों का भ्रम मिट गया, सत रजतम का प्रभाव चला गया। तदात्मानम, उन्होंने अपने शरीर को कैसे नहीं याद किया? बोले स्वप्ने दृष्टम उत्थितः एव न सस्मार, सपने में कुछ देखा था
और आँख खुल गई, तो जैसे सपने का प्रपंच अपने आप छूट जाता है, ज्ञानोदय होने पर देह भाव अपने आप छूट गया, स्मरण ही नहीं किया। 27वें श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु तथापि गुणानाम विद्यमानत्वात् कथम अस्मरणम तत्र। कह रहे हैं आप कहते हो कि बिचारी ने शरीर का स्मरण नहीं किया, जब गुणों का विस्मरण हो गया, गुण विद्यमान हैं, प्रश्न कर रहे हैं। गुणानाम विद्यमानत्वात्, गुणों के विद्यमान रहने पर कैसे कहते हो शरीर स्मृत नहीं रहा? बोले नित्यारूढ़ो लब्ध प्रतिष्ठा, नित्य ध्यान में आरूढ़ रहने वाली थी, लब्ध प्रतिष्ठ समाधि वाली थी, इसलिए उनको भान नहीं रहा। परावृत्त शांतो गुण निमित्तो भ्रम, गुण निमित्तक भ्रम चला गया, परावृत्त हो गया माने शांत हो गया। यस्या, जिस मैया देवहूति का, वो माँ देवहूति। 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं तद्देह परतपोष्यो अप्यकृशश्चाद्य संभवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः। अब माँ की स्थिति ये हो गई थी, परता पोष्य हो गया शरीर, ये भी होश नहीं कि हमको भूख लगी है कि नहीं लगी है। कोई आया समय पर, जैसे छोटे बच्चों को खिला दिया, किसी ने स्नान कराना है करा दिया, किसी ने वस्त्र डालना है डाल दिया, उनको नहीं पता कुछ भी, वो दिव्य भाव में आ गई। परप पोष्य, परता पोष्य, वो सधूम पावक के समान। अब शरीर पर थोड़ा बहुत मल आदि भी जम गया तो ऐसा लग रहा है जैसे धुएं से और राख से, भस्म से अग्नि ढकी हो। परतापोष माने दूसरों के द्वारा लालित पालित शरीर था वो देह। आधि संभवात, अब उसमें आधि असंभवात माने अब कोई आधि का उसमें चिंता तो कुछ रह ही नहीं गई, मानसिक विकार कुछ रहा नहीं, इसलिए अकृश दुर्बल नहीं था। दूसरे इतनी अच्छी सेवा होती है, आपको पता चल जाएगा बूढ़े माता पिता की सेवा कैसी होती है, उनके कपड़ों से, उनके शरीर से, उनकी मुखाकृति से। बूढ़े महात्मा का कैसे ध्यान रखा जाता है, ये उसके आसपास के वातावरण से, बिस्तर कैसा है, कक्ष कैसा है, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आसपास के संसाधन कैसे हैं। बेचारे वहीं पड़े पड़े खकार रहे हैं, चिल्ला रहे ओ, तो जो स्वजन संबंधी हैं अपने अपने मौज मस्ती में, अपने अपनी अवस्था और व्यवस्था के कारण व्यस्त हैं, तो पता चल जाता है घर के बड़े बूढ़ों की स्थिति से कि इनकी सेवा शुश्रूषा कैसी हो रही, घर के लोगों के संस्कार कैसे हैं, पता चल जाता है। बातें कोई कितनी बनाए परंतु समझ में आता है। कह रहे नहीं, वो परप प्रपोष्य होने पर भी, दूसरों के द्वारा पालित शरीर होने पर दुर्बल नहीं हुई है। और मलई रवच्छन्ना, भले ही शरीर पर अवस्था के कारण कुछ मल आदिक है, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे राख में ढकी हुई अग्नि हो, ऐसा दिव्य भाव बभौ सुशोभित था। 28वें श्लोक की टीका में क्या कह रहे हैं? बोले परतः पराभिरेव, कर्दम के द्वारा जो श्रेष्ठ विद्याधरियाँ थीं, वो तई ताभिर पोषा पोषणम यस्य, इस शरीर का पोषण उन सेविकाओं के द्वारा किया जाता था। दूसरों के द्वारा परिपुष्ट होने पर भी आभिर मनोग्लानि ही तत् असंभवात, मन की कोई ग्लानि थी नहीं, मन में कोई शिकायत थी नहीं, इसलिए अकृशः, इसलिए दुर्बल नहीं है, परिपुष्ट है। मलई रवच्छन्नोपि बभौ, भले ही मल से अवच्छन्न है तो अभी बड़ी दीप्ति, बड़ी कांति, बड़ी शांति दिखाई देती है माँ के दिव्य स्वरूप पर। 28वें में, अच्छा 29वें में क्या कह रहे हैं? स्वांगम तपो योगमयम मुक्त के संगतांबरम दैव गुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। अभी तपो क्या 29वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वांगम तपो योगमयम, मैया का जो चिंतन है वासुदेव प्रविष्टधि, माने भगवान वासुदेव में बुद्धि प्रविष्ट हो गई है मैया की। तप योगमयम, और वो जो स्वरूप है तपस्या और योग से संयुक्त है, देदीप्यमान है। मुक्त केशम माने खुले हुए केस वाला, मैया के केस खुल गए।
गताम्बरम माने वस्त्रहीन भी हो गई लगभग, पर चल कैसे रहा है शरीर? बाल खुले हैं, खाने पीने का होश नहीं, कपड़े का होश नहीं, चल के दैव गुप्तम। प्रारब्ध कर्म के कारण संरक्षित है, भाग्य से संरक्षित शरीर है। स्वांगम न बुबधे, पर ऐसे शरीर का माँ को कोई भान नहीं है। आंखें हैं परंतु उनसे बाहर कुछ नहीं दिखता है, कान है पर बाहर का कुछ नहीं सुनना है, पूर्ण जागृत चेतना में है परंतु संसार से नहीं जुड़ी हुई है। 29वें श्लोक में, हे भगवान ऐसी अवस्था कब आवेगी जब हमारी इंद्रियां चेतना युक्त हों पर संसार से न जुड़ी हों? ऐसा दिन कब आवेगा? ऐसी 29वीं बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दैव गुप्तम आरब्ध कर्म पालितम, प्रारब्ध के भरोसे शरीर चल रहा है, किसी का क्या। ऐसे भाव से माँ को कोई भान नहीं है, माँ को कुछ पता नहीं। दैवेन हरिणा गुप्तम। 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरत परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापह। कहते हैं भगवान को स्थायी रूप से ब्रह्म भाव को माने पा लिया। एवं सा, इस प्रकार जो कपिल भगवान ने विधान बताया था, उपदेश किया था, उस मार्ग का आलंबन लिया। अचिरत माने सद्यः, परमात्मानं भगवंतम ब्रह्म निर्वाणम अवाप, परमात्मा ब्रह्म भगवान को उसने प्राप्त कर लिया, प्राप्त ही हो गई। हाँ, श्रीधरी टीका में क्या कह रहे हैं? निर्वाणम क्या है? निर्वाणम माने नित्यम उक्तम, पर निर्वाण को नित्य कहा जा रहा है, प्राप्त कर लिया। आगे कह रहे हैं, आगे कौन सा श्लोक है? तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नामना सिद्धपदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। अब जिज्ञासा हुई कहाँ ये गति प्राप्त की, सिद्धि को प्राप्त कौन जगह हुई? बोले जहाँ मधु जी महाराज मातृ श्राद्ध करने गए थे। कहाँ गए थे? कहाँ, नाम क्या है उसका? अरे सिद्धपुर नाम है। हाँ, उसी जगह कह रहे हैं। हे वीर, हे वीर माने तद्वीरासीत। अच्छा, इसमें कह रहे हैं, अच्छा ये बात हो गई। यहाँ श्रीधर स्वामी वीर शब्द को संबोधन में ला रहे हैं। हे वीर माने हे विदुर, यत्र सा, जहाँ उन्होंने संसिद्धिम उपेयुषी माने परम सिद्धि को प्राप्त किया, तत्पुण्यतमम, वो पुण्यतम क्षेत्र, त्रैलोक्य विश्रुत, तीनों लोकों में जिसकी महिमा है, जानते हैं कौन है? बोले सिद्ध पदम नामना क्षेत्रम आविराशित। वो सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध है, सिद्धपुर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ मैया ने सिद्धि प्राप्त की थी, ये अवस्था प्राप्त, इसलिए बहुत अनुपम जगह है। सरस्वती नदी का मुकुटायमान तीर्थ है वो। कहते हैं यहाँ ये कह रहे हैं आविराशित माने प्रकट हुआ, ऐसा अर्थ कर रहे हैं, पर यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं हे वीर उपेयुषी माने जहाँ मैया को सिद्धि प्राप्त हुई उस तीर्थ का नाम सिद्धपुर है, गुजरात में पड़ता है। हाँ, संसिद्धि माने मुक्ति जहाँ मिली है। अज्ञान जये प्रवृत्तत्वात् वीरेति संबुद्धि, तुम अज्ञान को जीतने में प्रवृत्त हो, इसलिए विदुर जी महाराज को वीर संबोधन कह रहे हैं। आगे कहते हैं तस्यास्तद्योग विधुतमार्त्यं मर्त्यमभूत सरित श्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। 32वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे विदुर जी, तद्योग मार्त्यम विधुता, उन्होंने जो योग साधन किया मैया देवहूति ने, उससे मार्त्यम माने मरण धर्म नष्ट हो गया। माने अब मलमूत्र आदि, थूक लार स्वेद आदि नहीं आता था मैया को, मरण धर्म नष्ट हो गया। तस्या मर्त्यम, मैया का जो शरीर था वो नदी बन गया, सरिता स्रोत साम प्रवरा नदी बन गया। कैसी नदी बना? सिद्धिदा, सिद्धि देने वाली नदी बना। सिद्ध सेविता, सिद्धों से सेवित नदी बना। सरित अभूत माने वो सरिता हो गई, नदी बन गई। जीवन नदी जैसा ही हो जाए, जैसे जो कोई नहाना चाहे तो नहा जाओ, प्यास बुझाना चाहे प्यास बुझा जाओ, कोई कपड़े धोना चाहे कपड़े धो जाओ, अपना काम सिद्ध कर ले जाओ।
क्या अपना क्या प्रयोजन, क्या जीवन। भगवती माँ देवहूति का जीवन ऐसा पावन हो गया कि नदी बन गई। अब दुनिया के सब संसार के शोक मोह जर ताप और मलिनता को धोने का काम करेगी, जीवन भर पाप धोने का काम करेगी। हाँ हाँ हाँ, माँ देवहूति का जो अंतिम जीवन था उसे मरण धर्मा कुछ नहीं बचा, मलादिकादिक नहीं बचा। कह रहे हैं हे सौम्य, तस्या हमारे देवहूति का तन मर्त्यम, वो मर्त्य शरीर जो था वो सरित बन गया। कैसा शरीर था? कथम भूतम, बोले योगेन विधुता विलीना मार्त्या दैहिका धातुमला यस्य, योग के प्रभाव से धुल गए हैं मरण धर्मा, दैहिक धर्म, धातुमल आदि जिनके, ऐसे इसलिए नदी बन गई। वाह 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 वाह। सोम वंशोद्भूतत्वात् प्रिय दर्शनोसी और प्रियत्वाद व्यंजनम सौम्य, वो सिद्धिदा तटवासी नाम स्नात्री नाम, सिद्धि प्रदान करने वाली नदी बन गई मैया। जो उस तट पर रह करके साधना करेंगे उनको सिद्धि मिल जाएगी, और जो वहाँ स्नान करने आएंगे उनको सिद्धि मिल जाएगी। तुम सोम वंश में उत्पन्न हो विदुर, इसलिए तुम सौम्य हो, ऐसा कह रहे हैं। 33वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिंग दिशंययौ। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर, कपिल जी भी महायोगी, अपने पिताजी भगवान कपिल अपने पिता के आश्रम से मैया की अनुज्ञा लेकर के पहले उत्तर दिशा की ओर गए और फिर अंत में समुद्र की ओर चले गए। 33वें श्लोक में कह रहे हैं कपिलोपि माने ययौ, वो भी चले गए। तो गए कैसे? बोले 3 श्लोकों से बताएंगे। समनुज्ञाम माने अनुज्ञाम प्राप्य, अनुज्ञा लेकर के माँ अब हम चलते हैं, आप कृतकृत्य हो गई, ऐसा कह करके चले गए। 33वें में कहते हैं गंगा सागर संगम पर गए हैं। पहले उत्तर दिशा की ओर गए, फिर गंगा सागर संगम की ओर गए हैं। आगे कहते हैं सिद्धचारण गंधर्वैर मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हण निकेतनः। सिद्धों के, चारणों के, गंधर्वों के, मुनियों के, अप्सराओं के गणों के द्वारा स्तूयमाना, कपिल भगवान की स्तुति की जा रही थी। और समुद्र ने भी उनको अर्घ्य आदि दे करके आवास भी दे दिया, महाराज यहीं रहो। गुरुजनों को, पुण्यात्माओं को हाथ जोड़ करके, चरण पकड़ करके, अनुनय विनय करके, सेवा करके, महाराज आप यहीं रहो, आपकी सन्निधि रहे, आपका दिव्य भाव का प्रकाश रहे, ऐसा समुद्र ने रखा। 34वें में कहते हैं दत्तम अर्हणम अर्घ्यम, भगवान कपिल को समुद्र ने अर्घ्य दिया। और निकेतनम माने घर भी बना के दिया, रहो गुरु यहीं। तुम समझते हो हम एहसान कर रहे हैं गुरुजनों को रख करके? अरे आफत आ गई, सब करना पड़ेगा। अरे मूर्ख व्यक्ति, उनके रहने से ही प्रकाश होता है, समाधान होता है, आनंद होता है। जिसके सर पर माता पिता की स्नेहिल छाया है, गुरुजन है, उसका ही जीवन धन्य है। जो सोचता है ना स्वतंत्र हो जाऊँ, ना झंझट कटे, कहाँ सारे दिन कह तो मतलब अभागा व्यक्ति है। वो भाग्यशाली है जिसको टोकने वाले पिता जीवन की अंतिम सांस तक हैं। माता बैठी है, डांट रही है, और वो मगन हो रहा है कि कोई तो है धरती पर डांटने वाला। माता पिता हैं, वृद्ध गुरुजन हैं, और मान लो माता पिता और गुरुजन नहीं है तो कोई ज्ञानी वृद्ध बैठे हैं जो टोक सकते हैं, कहाँ क्या कर रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं कि टोकते रहे और हम अपनी मन मर्जी करते रहें। ये और गहरी बदमाशी है कि फोटो टांग दिया है, महाराज टंगे रहो यहाँ, करेंगे हम अपनी मनमानी। ये नहीं, अनुशासन में रह सको तो उनको रखो। मनमानी करने के लिए कल फोटो ही पुजाना है। साहब हमारे यहाँ बहुत बड़े लोग रह रहे हैं, हम इनको लालन पालन कर रहे हैं, ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अनुशासन में रहे इसलिए रखे। कौन सा श्लोक हो गया ये? 33वां नहीं 34वां हो गया होगा गुरु, ऐसा कायु कर रहे हो। 34वें में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दत्तम, हाँ हो गया। और
35वें में क्या कह रहे हैं? आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यै रविष्टुतः त्रयाणामपि लोकानाम उपशांत्यै समाहितः। कपिल भगवान भी तीनों लोकों की शांति के लिए समाधिस्थ हो गए। सांख्याचार्यों के द्वारा जिनकी उपासना की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, स्तवन किया जा रहा है, वो भी योगस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। सिद्धानाम कपिलो मुनि, क्यों? त्रयाणाम लोकानाम अपि उपशांत्यै, तीनों लोकों के जीवों को सुख और शांति प्राप्त हो, तदर्थ वो समाधि में लगे। एक महात्मा कहीं साधना करता है, एक ब्राह्मण कहीं तपस्या करता है, गायत्री पुरस्चरण करता है, भले ही अपने लिए करता हो तो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार तप के बल से लोक का मंगल होता है। जैसे जलता हुआ दीपक चाहे अपने लिए जल रहा हो पर प्रकाश दूसरों को प्राप्त होता है। कोई प्रणाम करेगा, कोई दर्शन करेगा, कोई जल देगा, कोई फल देगा, कोई दूध देगा, तो दूसरों का भला होता है ना। इसलिए तपस्या करते हुए संत और गायत्री प्रवृत्ति पुरस्चरण करते हुए ब्राह्मण के दर्शन करने, सेवा करने अवश्य जाना चाहिए। आसपास कहीं सूचना मिले कि ब्राह्मण देवता गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं, अवकाश लेकर के प्रणाम करने जाना चाहिए। और कोई सेवा के योग्य अवसर मिल जाए तो सौभाग्य मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज? कपिल भगवान तो तीनों लोगों की आनंद के लिए, शांति के लिए तप कर रहे। उपशांत्यर्थम माने समाहित आस्ते, सबके भले के लिए। सांख्याचार्य मन आसुर्यादि भी सब बंधन कर रहे हैं। माम दृष्टवा अन्य भी मोक्षार्थम योगाचरणे प्रवृत्ता स्यु। क्या उद्देश्य है? बोले मुझको देख करके दूसरे लोग भी योगाचरण में प्रवृत्त हों, इस भाव से लगे हैं। 36वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले एतन्निगदितं तात यत्पृष्टो हम त्वया नघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, तात, अरे भैया विदुर, मैंने वो सब सुना दिया जो अनघ निष्पाप तुमने पूछा था। दो संबोधन है, तात और अनघ। तुम तात हो और अनघ माने निष्पाप भी हो। जो तुमने पूछा हमने सब बता दिया। कपिल और देवहूति के संवाद से संबंधित सब उल्लेख सुना दिया है। माने प्रकरण का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, एतद इति, जो तुमने पूछा था लाला हम सब सुना दिए। अब ठीक है, आराम है गो, अब शांत है जाओ। कहते हैं प्रकरणार्थम उपसंहरति एतत्, जो तुमने पूछा भैया हमने सब बता दिया है, अब प्रसन्न रहो। ऐसा कह करके आगे श्लोक का, या इदम अनुशृणोति यो भिधत्ते कपिल मुनेर मतमात्मयोग गुह्यम भगवती कृतधीः सुपर्णकेतौ उपलभते भगवत्पदारविंदम। यदम अनुसृणोति यो भिधत्ते कपिल मुनेर मतमात्मयोग गुह्यम भगवती कृतधीः सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविंदम। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, या इदम अनुशृणोति, भैया हे विदुर, जो इस पवित्र आख्यान को, जो कपिल मुने है गुह्यम आत्मयोगम मतम अस्ति, जो कपिल मुनि का मैया देवहूति को अत्यंत गोपनीय आत्मयोग बताया गया है, इसको जो अनुशृणोति, अनु का तात्पर्य बारंबार शृणोति। अनुशृणोति एक बार नहीं, हम सुन तो चुके जी, तो सुन लियो तो काहू पे एहसान कर लियो कि नहीं नहीं, बारंबार शृणोति, अनुशृणोति, और सुन करके अविधत्ते, सुनाने के योग्य हो जाता है। और सुनाना केवल दक्षिणा पाने की दृष्टि से नहीं, हृदय से, माने दूसरों के उद्धार के लिए और उऋण होने के लिए। सुना, ज्ञान पाया तो बांटो, नहीं तो ऋणी होकर के जाओगे। तो अभिदत्ते सुनाता है, भगवती कृतधि, उसकी भगवान के चरणों में बुद्धि लग जाती है। कहाँ? बोले सुपर्ण केतु भगवान नारायण में, गरुड़ध्वज भगवान में, और उनके पादार विंदम उपलब्धते, भगवान के चरणारविंद का आश्रय पा लेता है। तो सुनना भी और सुनाना भी। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। बोले हम तो स्वाध्याय में प्रमाद कर लें और प्रवचन में तो और ज़्यादा कर लें, हमारी क्या है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। ब्राह्मण का जन्म तो हुआ ही स्वाध्याय और प्रवचन के लिए है ना। तो श्रीधर स्वामी कुछ विशेष क्या कह रहे हैं, एतत् श्रवण कीर्तन फलम आह। इसको सुनने और सुनाने का फल क्या होगा?
बोले लाभ ये होगा कि ये पैसा मिलेगा और चेला चंटारी बनेंगे और प्रशंसा होगी, ये फल नहीं है। तो क्या फल है? बोले सुपर्ण केतु गरुड़ध्वजे उपलभते, माने भगवान सुपर्ण केतु गरुड़ध्वज में बुद्धि लग जाती है, उनके चरणारविंद का आश्रय मिल जाता, ये परम लाभ है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंध संपूर्णम। ये हो गया